नाज़रीन को ये ताज़ा तरीन मनाज़र हम दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर जो दाखिली रास्ता है उस गेट के ऊपर से यहाँ पर जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनान जो हैं वो दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं, ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और इस गेट को फलांग कर दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब सिक्योरिटी एहलकारों को भी देखा जा सकता है। ये मनाज़र हैं इस गेट के जहाँ पर ये सारी सूरत हाल पेश आई है। रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश की जा रही है। इसी सूरत हाल पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद जमील भी हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद जमील, एक जानिब आज अहम समात है, दूसरी जानिब एहतजाज है, क्या देख रहे हैं इस सारी सूरत हाल में आप? जी बिल्कुल, जैसे कि आप ये मनाजर देख रहे हैं और ये अभी जो ताज़ा तरीन इतलात हैं वो ये है कि इस्लामाबाद पुलिस के जो एहलकार थे वो हट गए हैं और JUI के और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने इस गेट को जबरदस्ती खोल के रेड जोन में दाखिल हो गए हैं। यहाँ पे आज हमने ये देखा कि इस्लामाबाद पुलिस और इंतजामिया के जितने भी एहलकार या अफसर थे वो बिल्कुल खामोश तमाशाई आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर भी कि वो बने रहे। इसी शहर के अंदर दफा 144 का निफाज है। आप गुज़िश्ता कई माह से देख रहे हैं कि कोई भी छोटी मोटी रैली होती है या कोई तकरीब होती है या कोई गैदरिंग होती है तो अच्छी खासी शेलिंग, लाठी चार्ज, गिरफ्तारियां और दहशत गर्दी के मुकदमात का कायम होना जो है ये एक मामूल की बात है इस्लामाबाद के अंदर और पंजाब के अंदर भी। लेकिन आज जिस अंदाज में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ ये मुजाहरा है, ये कोई जमहूरियत के हक में या आईन पाकिस्तान के हक में या पार्लियामेंट के हक में या इस तरह की बात नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ मुजाहरा है और इसमें आप ये देख सकते हैं कि इस्लामाबाद की पुलिस जो है वो बिल्कुल। खालिद जमील साहब, आपने कहा सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है, लेकिन अभी तक मुतालबात सामने नहीं आए हैं, उस हवाले से भी तबसरा कीजिएगा। क्या आज सिर्फ एहतजाज रिकॉर्ड किया जाएगा या यहाँ पे ही धरना देने का भी इम्कान है? देखिए, मुतालबात तो JUI की क़यादत ने बड़े वाज़ेह ऐलान किया हुआ है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस्तीफा दें, उनके इस्तीफे देने तक जो है कि ये धरना जारी रहेगा। और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि हम ये जो 3 रुकनी बेंच है इसको तस्लीम नहीं करते। अब अगर अदालत उज़्मा को तस्लीम नहीं किया जाता और फिर इस तरह से जत्थे गट्ठे किए जाते हैं और बदकिस्मती से हुकूमती और रियासती इदारे जो हैं कि वो इसमें सपोर्ट कर रहे हैं सारे अमल को सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चढ़ाई के लिए, ये बिल्कुल हमें 1997 के उन वाक़यात की याद ताज़ा हो रही है जब उस वक्त चीफ जस्टिस सजाद अली शाह जो है वो हियरिंग कर रहे थे और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत का केस था और उस वक्त भी वजारत दाखिला की मदद से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई की गई थी। नून लीग के कारकुन मुख्तलिफ शहरों से लाए गए थे और फिर सुप्रीम कोर्ट के गेट इसी तरह से फांगे गए थे और फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर घुस के जजों को मारने की कोशिश की गई थी। लेकिन जो उस वक्त बेंच बैठा हुआ था चीफ जस्टिस की सरबराही में, वो बर वक्त इतला मिलने पर वो उठ के अपने चैम्बर्स में चले गए और फिर उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में रफीक तारड़ साहब और जस्टिस साकिब निसार जो बाद में उस वक्त सेक्रेटरी लॉ थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजों की जो है कि वो तोड़ फोड़ के अमल में मामलत की और फिर सुप्रीम कोर्ट के अपने ही जज, अपने ही चीफ जस्टिस के खिलाफ जो है उन्होंने बगावत कर दी थी। आज भी बिल्कुल वैसे ही मनाजर हम देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर आके हुकूमती सरपरस्ती में इन लोगों को लाया गया और इस्लामाबाद पुलिस और सिक्योरिटी के दीगर जो दस्ते हैं वो बिल्कुल एक साइड पर खड़े हैं, कोई शेलिंग नहीं है, कोई लाठीचार्ज नहीं है। और रेड जोन का ये बिल्कुल वो गेट है जिसके हार्डली 100 मीटर के फासले के ऊपर तमाम जो डिप्लोमेटिक इनक्लेव और तमाम एम्बेसीज हैं वो शुरू हो जाती हैं और ये यहाँ से आगे को तकरीबन जो है कि 1 किलोमीटर के फासले पर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, फिर पार्लियामेंट हाउस है और फिर ऐवान सदर और तमाम फेडरल सेक्रेटेरिएट है। तो ये इस तरह से आज जो हम मनाजर देख रहे हैं और इस तरह अभी जो है कि जो स्टेटमेंट ये जारी किया जाए कि जी मुज़ाकरात किए जा रहे हैं कि दफ़ा 144 नाफिज है, मुज़ाकरात किए जा रहे हैं, जगह का तयन किया जाएगा। तो ये एक अजीब-व-गरीब सूरत हाल है। लेकिन खालिद जमील, इससे पहले इसी दफ़ा 144 के तहत मुकदमात हुए हैं एक सियासी जमात के खिलाफ, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन रिजवान अब्बासी से कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल मजीद जान लेते हैं। रिजवान, आप बताइएगा, आप जहाँ पर मौजूद हैं वहाँ पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप?
دیکھیں اس وقت جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے جو اتحادی ہیں اس وقت وہ تمام پارٹیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ سرینا چوک پر پہنچ چکے ہیں، اور سرینا چوک کے ارد گرد اس وقت ہمیں صرف اور صرف جمعیت علماء اسلام کے اور مسلم لیگ نون کے جھنڈے نظر آ رہے ہیں۔ انصار الاسلام کا جو ایک بہت بڑا قافلہ ہے، جو بہت بڑی تعداد میں جو کارکنان ہیں، جو رضاکار ہیں، وہ اس پورے سسٹم کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب چونکہ جو انصار الاسلام کے جو کارکنان ہیں ہمارے سامنے اس وقت جو پوسٹ ہے جہاں سے چیکنگ کر کے لوگ اندر